let's start today's newspaper. आज का न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले आपको कुछ जो जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कुछ कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो आपके पास बहुत सारा एरिया है कि आप उस चीज को आप पढ़ सकते हो। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मणिपुर में आजकल जो चल रहा है, एक जो मणिपुर में जो एक अनरेस्ट है या जो वहां पे जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या है, मणिपुर में आखिर क्या प्रॉब्लम चल रही है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि एथनिक ग्रुप कौन से होते हैं, किनको हम एथनिक ग्रुप कहते हैं, ये इनका इतिहास क्या रहा है कि एथनिक ग्रुप जब अंग्रेज आए तो उन्होंने एथनिक ग्रुप को किस तरह से हैंडल किया। ये सारी अगर आपको थोड़ी जानकारी नहीं है तो आपको थोड़ा सा जो है वो चीजें जो है उलझी हुई लगेंगी। तो आई सजेस्ट कि ये वाला आर्टिकल पढ़ने के बाद आप थोड़ा जो मेन मुद्दे हैं इन पे थोड़ा आप पढ़िएगा। अगर अभी नहीं भी नॉलेज है तो आप इसके बाद आप पढ़ सकते हो। जस्ट अ मिनट, बट आप वहां से आपको नहीं दिखेगा ना, आप इधर इधर भी बैठ सकते हो, उधर चले जाओ। आराम से बैठ जाओ, इधर इधर ये ले लो। हाँ जी। तो जो आज का हमारा हेडलाइन है वो है इमरजेंसी एग्जिट। इमरजेंसी का मतलब होता है आपातकालीन में, एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना। तो आपातकालीन में जो बाहर गए हैं, अब हमारे पास ये ड्रॉपहेड है, एन वीरेन सिंह इज फाइनली शोन द डोर। शोन द डोर इज अ सिंबॉलिक, दरवाजा दिखाया, इसका मतलब बाहर कर दिए गए हैं, उनको बाहर कर दिया गया। बट पीस इन मणिपुर, लेकिन मणिपुर में फिर भी जो शांति है इज एल्यूसिव। एल्यूसिव का मतलब होता है अभी भी जो है वो वहां पर है नहीं। एल्यूसिव इज छल, है नहीं, बस ऐसा भ्रम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एल्यूसिव। इन अ लॉन्ग ओवरड्यू डिसीजन, एक जो ओवरड्यू जो काफी टाइम से एक डिसीजन जो ओवरड्यू था, एन बिरेन सिंह रिजाइन एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर। उन्होंने मणिपुर के चीफ मिनिस्टर से जो है उन्होंने रिजाइन दे दिया है ऑन संडे, इस तारीख को। इट वॉज रिपोर्टेडली अंडर ड्यूरेस, ऐसा रिपोर्ट किया गया है कि ये दबाव के तहत किया गया है। अंडर ड्यूरेस, ड्यूरेस का मतलब होता है दबाव। अब आज जो मैं जितना ये अभी जो मैं करा रही हूँ इसमें जितने वर्ड्स आएंगे, अगर हम हर वर्ड्स पे रुकते रहे तो इट विल टेक अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। सो आई हैव डिसाइडेड कि आज जितने वर्ड आएंगे हम आपको मीनिंग बता देंगे, बट देन आफ्टर दिस विल हैव अ शॉर्ट सेशन ऑफ ऑल दीज वर्ड्स जो यहाँ पे आए हैं। तो ड्यूरेस का मतलब होता है दबाव, अंडर ड्यूरेस दबाव के तहत। क्यों? ड्यू टू ग्रोइंग डिसिडेंस, डिसिडेंस का मतलब होता है असहमति या लोगों का थोड़ा एक अनमनापन होना, डिसिडेंस विद इन द भारतीय जनता पार्टी लेड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इनका जो अपना अलायंस वाला जो गवर्नमेंट है, गठबंधन वाले, उसी में थोड़ा सा लोगों का डिसिडेंस शुरू हो गया। गवर्नमेंट इवन एज द ऑपोजिशन कांग्रेस प्लान, और जो विपक्ष में जो कांग्रेस है उसने प्लान किया नॉन कॉन्फिडेंस मोशन इन द असेंबली, कि वो नो कॉन्फिडेंस जो है वो जो है असेंबली में वो करेंगे। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ, जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, इंडिया हैड रिसेंटली सॉट द सर्विसेज ऑफ द सेंट्रल फॉरेंसिक, जो हमारा केंद्रीय फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी होता है, उनको कहा टू प्रोवाइड अ सील्ड कवर, यानी सील किया हुआ कवर रिपोर्ट, की रिपोर्ट को सील करके उनको दे। ऑन, किस चीज पर दे? ऑन लीक्ड ऑडियो टेप्स, जो एक ऑडियो टेप है उसको सील करके उनको दे, लीक ऑडियो टेप दैट इट इज एग्जामिनिंग, क्योंकि वो परीक्षण करेंगे या उसको एग्जामिन करेंगे, अलेजली जो आरोपित है, आरोप लगाया गया है, फीचरिंग
मिस्टर सिंह एज एन इंस्टिगेटर, इंस्टिगेटर का मतलब होता है भड़काने वाला, कि मिस्टर बिरेन ने भड़काया ऑफ द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, ये जो एथनिक ग्रुप में जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, जो मुठभेड़ हुई है, विवाद है, उसको उन्होंने भड़काया है, ऐसा आरोप है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप हमें पहले जो है वो सील कवर रिपोर्ट दीजिए ताकि हम फिर उसको एग्जामिन करें। और उसी चीज में इस कॉन्फ्लिक्ट ने दैट हैज रेज्ड फॉर मंथ्स, जो महीनों से भड़का हुआ है बिटवीन टू कम्युनिटीज इन द स्टेट, दो कम्युनिटीज के बीच में, कुकीज एंड मेइती। और मैंने पहले ही कहा है कि आपको अगर इन चीजों के बारे में नॉलेज नहीं है तो प्लीज आप पॉइंट लिखिए किस किस चीज के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये जो दो एथनिक क्या होते हैं, मणिपुर में क्या प्रॉब्लम है, ये जो दो जो एथनिक ग्रुप हैं कुकीज और मेइती, इनका आपस में क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। These proximate reasons apart, ये तो जो कारण है उनके करीबी होने के, आप उसको तो छोड़ दीजिए। मिस्टर सिंह कंटिन्यूएशन अगर वो जारी रखते was long made untenable। अब जो अगर अगर बीजेपी चाहती कि मिस्टर सिंह को ही अभी भी बनाए रखें वहां पे, तो अब ये उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। अनटेनेबल का मतलब होता है अब जिसको आप बचा कर नहीं रख सकते या जिसको आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, दैट इज अनटेनेबल विद द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। क्योंकि ये जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है, हैविंग शोन, ये दर्शा रहे हैं फ्यू साइन ऑफ, अब इनमें कोई भी अभी संकेत मिल ही नहीं रहे हैं, अबेटिंग। अबेट का मतलब होता है किसी चीज की इंटेंसिटी कम होने की, क्योंकि वहां पर जो विद्रोह चल रहा है वो कम ही नहीं हो रहा है, अबेट नहीं हो रहा है। and him being seen as, और उनको देखा जा रहा है as a championing of, कि वो अगुवाई कर रहे हैं the cause of chauvinists। chauvinist के तो कई मीनिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेन हमारे जो प्रोटैगोनिस्ट हैं, जो मानने के लिए रेडी ही नहीं है, उनको शॉविनिस्ट कहा गया है, जो अपनी गलती मानने के लिए रेडी ही नहीं है, या जो अति राष्ट्रवाद वाली फीलिंग वाले होते हैं उनको भी शॉविनिस्ट कहते हैं। फ्रॉम वन ग्रुप, एक ग्रुप के जो लोग हैं जो मानने के लिए रेडी ही नहीं है, उनको उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इस रूप में एन बीरेन सिंह को देखा जा रहा है। इन एनी केस द यूनियन गवर्नमेंट हैड, और जो यूनियन गवर्नमेंट है, दे फैक्टो, ये एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब ये ऑपोजिट होता है दे ज्योर के। इसका मतलब होता है कि ये लीगल है, और दे फैक्टो का मतलब होता है ये है मगर कोई जरूरी नहीं है कि ये चीज कानूनन हो या लीगल हो। तो डिफेक्टो यूज द प्रोविजन ऑफ, और इन्होंने जो यूज किया है प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 355। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 355 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन, ये अगर किसी को पता है, कोई बता सकता है कि आर्टिकल 355 क्या क्या स्टेट करता है? एनीवन इन द क्लास? हेलो, जो ऑनलाइन भी क्लास कर रहे हैं वो भी बता सकते हो, जो इधर बैठे हैं वो भी बता सकते हैं। नहीं पता है? भाषा से नहीं है। आर्टिकल 355 कहता है कि जो केंद्र सरकार है, अगर अगर राज्य में किसी भी प्रकार की समस्या है, जो कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल स्टेट में प्रॉब्लम है, तो केंद्र उसको हैंडल कर सकता है। और वहां पर किसी भी क्राइसिस में, जैसे स्टेट की जो चीजें हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आती हैं, लेकिन आपातकालीन स्थिति में जो है वो सेंटर भी उस स्टेट को अपने कंट्रोल में ले सकता है, 355 कहता है। और 356 जो है वो प्रेसिडेंट रूल लागू करने के लिए है, राष्ट्रपति शासन। तो ये सब चीजें थोड़ा पढ़ा करिए। तो क्या है 355? टू सीज यानी कानूनन कंट्रोल करना, कंट्रोल ओवर लॉ एंड ऑर्डर विदाउट डिक्लेयरिंग, और उन्होंने कोई डिक्लेयर नहीं किया इट्स इम्पोजिशन, कि हम ये लागू कर रहे हैं। इम्पोज का मतलब होता है लागू करना। द बीजेपी एंड इट्स एलाइज, जो बीजेपी और उनके साथी, एलाइज मीन साथी, हैड आल्सो लॉस्ट बोथ, और वो उन्होंने गवा दिया बोथ, दोनों ही, लोकसभा
seats in the 2024 जनरल इलेक्शन में, इंडिकेटिंग, और इससे ये संकेत मिल रहे हैं अब फटीग का मतलब होता है थकान, टायर्ड, अब लोग उब गए हैं इन द वैली एंड हिल रीजन्स विद द, किस चीज से थक गए, विद द स्टेट गवर्नमेंट, मिस्टर स्टेट गवर्नमेंट से अब लोग एकदम उब चुके हैं। मिस्टर सिंह रेटोरिक का मतलब होता है गाथा, गाथा, आप क्या स्टोरी सुनाते हो, नरेशन, व्हाट यू से, नरेशन, दैट इज कॉल्ड गाथा, या उसे हम कहते हैं रेटोरिक। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, आजकल अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको लगभग रोज ही ये वर्ड मिलेगा, रेटोरिक। किस चीज के बारे में, अबाउट द कुकी, जो हमारे ये जो कुकीज जो है कम्युनिटीज, इनके बारे में, परसिस्टेंटली और निरंतर, फोकसिंग देम, और वो फोकस करते हैं उनको, देम और बीइंग, उनको कहते हैं कि क्या कहते हैं उनको, अक्यूजिंग देम ऑफ बीइंग इन्फिल्ट्रेटर्स, कहते हैं कि ये इन्फिल्टर करके आए हैं फ्रॉम म्यांमार से, एंड प्रोवाइडिंग अ हेवन, हेवन का मतलब होता है शरण, सेफ प्लेस, कभी भी अगर हम जानवर को या हम लोगों को एक सुरक्षित जगह प्रदान करते हैं तो दैट इज कॉल्ड हेवन, आप शरण कह सकते हो, शरण वाली जगह, विश्रामालय, दैट इज कॉल्ड हेवन। टू ड्रग डीलर्स, की ये जो है ड्रग डीलर्स को जो है वो शरण देते हैं, एंड इलिसिट क्रॉप, इलिसिट क्रॉप, अब आपको ये पता होना चाहिए कि मणिपुर में ड्रग की बहुत बड़ी समस्या है और वहां पर गैर कानूनी रूप से पॉपी की खेती की जाती है ओपीएम के लिए। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि पॉपी से जो ओपीएम निकाला जाता है, कहाँ कहाँ ये खेती लीगल है, कहाँ इलीगल है, आप इसके बारे में भी पढ़ सकते हैं। तो वहां पर ये भी उन पर आरोप है कि ये इलिसिट क्रॉप लगाते हैं कल्टीवेटर्स, फ्यूल्ड, और इससे फ्यूल्ड का मतलब होता है और भड़का देना, द एंटीपैथी, एंटीपैथी का मतलब होता है शत्रुता, ऑन बोथ साइड, और दोनों साइड्स में शत्रुता जो है वो भड़का देते हैं, ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, while his inability, जब वो अयोग्य रहे हैं, टू रेन का मतलब होता है कंट्रोल करना, इन बेटा बंद करो, इन वायलेंट ग्रुप, बहुत ही उग्र ये जो ग्रुप्स हैं, दैट ओपनली ब्रांडिश का मतलब होता है कभी कभी आप हाथ दिखाकर किसी को मारने की धमकी देते हो या डंडा घुमाते हो, दैट इज कॉल्ड ब्रांडिश, उत्तेजित होकर हवा में कुछ लहराना और दूसरे को डराना, धमकी देना, दैट इज कॉल्ड ब्रांडिश। और ये जो लोग हवा में लहरा रहे हैं, सफिस्टिकेटेड, जो बहुत ही एकदम लेटेस्ट जो वेपन्स हैं और हथियार हैं, और इनमें से मेनी लूटेड फ्रॉम, और जो इनमें से कई हथियार जो हैं वो लूटे गए हैं, पुलिस आर्मरीज, आर्मरीज का मतलब होता है जहां पर हथियार भंडार होता है, वहां से लूटा गया है। क्रिएटेड अ कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी, और इससे इम्प्यूनिटी का मतलब होता है सजा से मुक्ति, और यहाँ पर एक जो है कल्चर बन गया है अब कि इम्प्यूनिटी का, यानी हमें तो पनिशमेंट मिलेगी ही नहीं। विद द बीजेपी परसिस्टिंग विद हिज लीडरशिप, अगर बीजेपी अपनी लीडरशिप के साथ निरंतर बनी रही, देयर वाज लिटिल होप फॉर एनी रिकॉन्सिलेशन, तो रिकॉन्सिलेशन का मतलब होता है मेल मिलाप, मेल मिलाप, फिर से मिल जाना, दैट इज कॉल्ड रिकॉन्सिलेशन, तो मेल मिलाप पॉसिबल ही नहीं था। एज सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट, यानी कि ये यहाँ इसके जो अलग अलग ग्रुप के जो एक्टिविस्ट हैं, रिफ्यूज टू एंगेज इन पीस टॉक, वो किसी भी शांति वार्ता में एंगेज होने के लिए रेडी नहीं है। द यूनियन गवर्नमेंट एंड द बीजेपी शुड नाउ, अब इन लोगों को नाउ मेक द बेस्ट यूज ऑफ द अपॉर्चुनिटी, अब इनको इस अवसर को तुरंत यूज करना चाहिए, किस तरह से, बाय लुकिंग फॉर, कि ये तलाश करें, अ न्यू लीडर, एक नए लीडर की, हु इज अनबर्डन्ड, जिस पर कोई किसी भी प्रकार का कोई बोझ ना हो, बाय द शेनानिगन्स का मतलब होता है मिसचीफ या किसी भी प्रकार की चालबाजी, दैट इज कॉल्ड शेनानिगन्स ऑफ मिस्टर सिंह रूल, जैसा कि मिस्टर सिंह पे आरोप थे कि इन्होंने ये कई जगह चालबाजी करते हैं या ट्रिक करते हैं, तो इस तरह का कोई भी जो है उन पर जो नया लीडर हो उस पे कोई भी आरोप ना हो, एंड विलिंग टू वर्क,
और वो इच्छुक हो टुवर्ड्स जेन्युइन रिकॉन्सिलेशन, एक जिसे कहते हैं जेन्युइन यानी सही वाले मेल मिलाप में। सेकेंड, और इसके अलावा सेकेंड जो सेकेंड, द यूनियन गवर्नमेंट शुड एक्सेलरेट का मतलब होता है थोड़ा फास्ट करना, द प्रोसेस ऑफ इस प्रक्रिया को इन्वॉल्विंग सिविल सोसाइटी लीडर्स इन टॉक्स, इनके जो भी नेता हैं, इन मैती, कुकीज, नागाज, जितने भी ग्रुप हैं, इनके जो लीडर्स हैं, इनको थोड़ा बातचीत में लाएं, येट अगेन, और फिर से टू एड्रेस इमीडिएट, एड्रेस करना, संबोधित करना या उस चीज को हैंडल करना, इमीडिएट इश्यूज जो अभी अभी तुरंत में जो हमारे मुद्दे हैं, सच एज जैसे कि द रिहैबिलेशन यानी पुनर्स्थापना एंड रिटर्न ऑफ ओवर 60,000, फिर से लोगों को लेकर आइए, जो वो लोग, उन 60,000 लोग जो डिस्प्लेस्ड हो गए हैं अपनी जगह से, भाई हालात खराब हुए, घर जला दिए गए, तो लोग वहां से पलायन कर गए, उनको लेकर आइए और फिर से उनको स्थापित करिए। दिस विल ले द ग्राउंड, यही एक जो है वो नींव डालेगा फॉर अ पॉलिटिकल सोल्यूशन, एक राजनीतिक समाधान का, एंड एड्रेस, और इसी से हम लोगों हैंडल करेंगे ग्रीवियंसेस यानी शिकायतें इन द हिल्स, इस पहाड़ों पर, एंड द वैली। एक यहाँ पर ये भी समस्या है, मैंने फिर से बताया कि इस आर्टिकल में पढ़ने के लिए अगर आप चाहें तो आज का सारा दिन आप डिवोट कर सकते हैं इस एक आर्टिकल को। अक्सर जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हिली एरिया में, जो घाटी में लोग रहते हैं और जो पहाड़ों पे रहते हैं, इनके अक्सर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। और ये जो हमारा साउथ ईस्ट वाला जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है, इसमें अभी से लेके नहीं, जब राजा वगैरह हुआ करते थे उस टाइम पे भी एक बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी कि जो पहाड़ों में रहते थे ये अनसेटल्ड सी लाइफ जीते थे, वाइल्ड होते थे, सिविलाइज नहीं होते थे, और जो घाटी में इधर रहते थे वो लोग सिविलाइज्ड होते थे। और ये अक्सर क्या करते थे कि ये शिफ्टिंग खेती करते थे, घर इनके जो है परमानेंट नहीं होते थे, इनके कुछ रूल्स ऐसे होते थे कि जो राजा जो चीफ होता था इनके दल का, उसका बड़ा बेटा ही जो है वो फिर चीफ बनेगा, तो जो दूसरे बेटे होते थे वो एक और बस्ती जाकर बसा लेते थे, तो इनमें कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलता रहता था, और इनके पास कभी भी पर्याप्त नहीं होता था, खाने पीने की चीजें पर्याप्त नहीं होती थी, तो ये करते क्या थे कि यहाँ से आकर ये अटैक करते थे, यहाँ पर रेड डालते थे और फिर घाटी वाले वापस करते थे। इस चीज को टैकल करने के लिए कई राजाओं ने जो है वो एक फिक्स कर दिया था कि जो वैली में रहते हैं वो इन लोगों को पोष कहते हैं, POSA, पोष, वो उनको देंगे। अंग्रेजों जब ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश ने जो अनाज वगैरह था उसको उन्होंने कैश में कन्वर्ट कर दिया कि इस रेट से बचे रहें, इस कॉन्फ्लिक्ट से बचे रहें। इस वजह से जो यहाँ पे वैली में जो रहते थे वो हिली एरिया वालों को जो है वो चीजें प्रदान करते थे ताकि वो शांति पूर्वक जीवन जी पाए। ये अपने शांति के लिए सोचो कि लोग गिफ्ट दे देते हैं, तो यहाँ पर भी अभी जो ग्रीवेंसेस हैं इन द हिल्स एंड द वैली, हिल्स और वैली, ये ध्यान रखेंगे जो हिल में रहते हैं और जो घाटी में रहते हैं। देयर आर एनफ इंस्ट्रूमेंट्स। जिस दिन हम ग्रामर पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि देयर क्या कोई वर्ब नहीं होता, देयर का वर्ब बाद वाले के अकॉर्डिंग लगता है, तो यहाँ पर देखो हमने आर लगाया है इंस्ट्रूमेंट्स के अकॉर्डिंग। देयर आर एनफ इंस्ट्रूमेंट्स इन इंडिया फेडरल सिस्टम। और ना तुम लोग रटते बहुत ज्यादा हो, अब फेडरल सिस्टम की भी परिभाषा रट लोगे, भले भेजे में घुसा हो या नहीं घुसा हो, तो थोड़ा फेडरल सिस्टम क्या होता है, इंडिया सेमी फेडरल है, देयर आर कंट्रीज विच आर प्योरली फेडरल, इन सब के बारे में पढ़िए कि स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इनमें जो पावर है उसका कैसे जो है वो किया जाता है, बंटवारा कैसे किया जाता है, इन सब चीजों को की नॉलेज थोड़ी होनी चाहिए। तो भारत का जो फेडरल सिस्टम है दैट अलाउ फॉर क्रिएटिव सॉल्यूशन, ये हमें अवसर प्रदान करता है या इसके पास कुछ उपाय भी हैं विद इन द स्टेट सिस्टम
ये हम स्टेट सिस्टम में ही इसका समाधान निकाल सकते हैं, which have also worked well in, जो बाकी जो हैं इन्होंने काम किया है अच्छा अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, दूसरे राज्यों में भी इन एंडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, जो कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करने में। बट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, पर पहले सबसे पहले जो एक विश्वास जो बिल्ड करना मेजर्स, उसके लिए कदम उठाने चाहिए एंड एन एंड टू, और एक खत्म करना चाहिए टू वांटन डराने के लिए जो वायलेंस किया जाता है आर अ नेसेसिटी। पहले तो यही अनिवार्यताएं हैं बिफोर सच सोल्यूशन, और इन समाधानों से पहले बिफोर सच सॉल्यूशंस आर mooted mooted मूट, अगर किसी चीज पर सहमति नहीं आ रही हो तो उसे मूट पॉइंट कहते हैं। मूट पॉइंट यानी विवादास्पद मुद्दा, तो मूटेड। मिस्टर सिंह रेजिग्नेशन शुड पेव द वे। पेव द वे का मतलब होता है रास्ता बनाना, जब चीजें थोड़ी डिफिकल्ट हो। उसमें अभी कुंभ में जो लोग जाते हैं तो रास्ता खुला नहीं मिलता, लोगों को साइड कर करके अपना रास्ता बनाते हैं। pave the way for more such measures, और इन चीजों के लिए जो हमें कदम उठाने पड़ेंगे, and it would be remiss, और ये फिर से हम ये अवसर खो देंगे on the part of the government, सरकार की तरफ से, to not follow up on these quickly, अगर वो इन चीजों पर तुरंत जो है वो एक्शन नहीं लेती है। तो मैंने पहले ही कहा बहुत सारे वर्ड्स आए हैं और मैं सारे वर्ड्स कलेक्ट करके अभी करा दूंगी आप, लेकिन जो इसमें जो पॉइंट्स आए हैं वो तो आप ही को पढ़ना है। अब किसको कितना इंटरेस्ट है, कौन पढ़ना चाहता है कौन नहीं पढ़ना चाहता है, इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। भाई इंटरेस्ट आपको खुद ही डेवलप करना है, अपना डेवलप करिए। यस और नो?